हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, मस्त होगा। तो दोस्तों, आज हम सामाजिक कहानियाँ चैनल में विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी हुई कहानी वीर परीक्षा लेकर आए हैं। और कहानी सुनने से पहले आपसे एक विनती है, निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सहायता के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जितना मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोगों की सहायता के बिना कुछ संभव नहीं है। तो आइए सुनते हैं कहानी वीर परीक्षा। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी हुई कहानी है। काबुल की ओर प्रयाण करते हुए महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने रावलपिंडी के निकट पड़ाव डाला। सूर्यास्त से कुछ पूर्व का समय था। महाराजा अपने निजी डेरे के आगे खड़े थे। उनके पास हरि सिंह नलवा, सरदार फूल सिंह इत्यादि योद्धा खड़े हुए सेना के प्रबंध का निरीक्षण कर रहे थे। इसी समय 6-7 सैनिक 2 सिख युवकों को बीच में लिए हुए महाराज के डेरे की ओर आते दिखाई दिए। हरि सिंह नलवा से महाराज ने पूछा, क्या बात है, कोई अपराधी मालूम होता है। थोड़ी ही देर में वे निकट आ गए। महाराज के सम्मुख पहुंचकर सैनिकों ने महाराज का अभिवादन किया और वे दोनों चिल्ला उठे, महाराज की जय, हरि सिंह की जय। हरि सिंह ने पूछा, क्या मामला है। सैनिकों में से एक ने कहा, ये हुजूर से कुछ अर्ज करना चाहते हैं। उनमें से एक युवक बोला, हमने बहुत दिन से सुन रखा है कि महाराज रणजीत सिंह बहुत वीर हैं। उनका सेनापति हरि सिंह नलवा बड़ा वीर है और वीरों की कद्र करता है। इसलिए हम हुजूर की सेवा में नौकरी करने के अभिप्राय से आए हैं। महाराज चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। हरि सिंह ने कहा, हमारी सेना में केवल वीरों को नौकरी मिलती है। जो वीर नहीं हैं, उनके लिए हमारी सेना में स्थान नहीं है। हाँ, हम वीर हैं। हमारी रग रग में वीरता है। हमारी खून के एक एक बूंद में वीरता है। महाराजा रणजीत सिंह मुस्कुरा दिए पर मौन रहे। हरि सिंह ने कहा, जो वीर होता है वह अपने मुख से अपने को वीर कभी नहीं कहता। सुनकर युवक निर्भयतापूर्वक बोला, कोई भी वीर अपना परिचय देते हुए अपने को कायर नहीं कहता। हुजूर ने जब हमारा ठीक ठीक परिचय पूछा तब सच सच कहना पड़ा। महाराज के मुख पर अनुप्रशंसा सूचक भाव का प्रादुर्भाव हुआ, परंतु वे मौन ही रहे। हरि सिंह अधीर होकर बोले, तुम दोनों कौन हो। हम दोनों सगे भाई हैं। कहाँ के रहने वाले हो। यहाँ से कोस भर की दूरी पर एक गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। गांव का नाम युवक ने बता दिया। हरि सिंह ने कहा, हमारे पास रंगरूटों के लिए जगह नहीं है। हम तलवार, भाला, तीर कमान चलाना जानते हैं। हम बड़ी आशा से आए थे। हमारा उत्साह युद्ध में भाग लेने का है। युद्ध के पश्चात विश्राम के लिए जाती हुई सेना में भर्ती होने की हमारी इच्छा नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें युद्ध करने का उत्साह है। हरि सिंह ने कुछ व्यंग से पूछा। हाँ हुजूर, युद्ध करना जानते हो। बहादुर पैदाइशी योद्धा होते हैं। महाराज के मुख पर पुनः हल्की सी मुस्कान आ गई, परंतु वे मौन थे। हरि सिंह चिढ़कर बोले, अच्छा, अपनी बहादुरी और
योद्धापन के कुछ नमूने दिखा सकते हो? जो हुजूर की आज्ञा हो। कुछ सोचकर हरि सिंह ने कहा, अच्छा तो आपस में ही तलवार चला कर दिखाओ। इतने सुनते ही सैनिक पीछे हट गए। दोनों युवकों ने म्यान से तलवारें निकाली और एक दूसरे के सम्मुख डट कर खड़े हो गए। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। एक ने दूसरे भाई से कहा, भाई तू बड़ा वीर है। दूसरा भाई बोला, भाई तू भी बड़ा वीर है। अपनी वीरता की लाज रखना। लाज रखने वाला परमात्मा है। दूसरे ही क्षण तलवारें चलने लगी। अस्त होते हुए सूर्य की सुनहरी किरणों के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि सुनहरी विद्युत रेखाएं आपस में मिलती और अलग हो जाती हैं। दोनों युवक मृत्यु की दो लपलपाती हुई जिह्वा से खेल रहे थे। महाराज हरि सिंह तथा अन्य उपस्थित सरदार बड़े ध्यानपूर्वक दोनों का युद्ध देख रहे थे। सहसा एक ने पैंतरा बदलकर दूसरे की छाती में तलवार घुसेड़ दी। उसने गिरते गिरते तलवार का ऐसा हाथ मारा तो दूसरे का सर धड़ पर से झूल पड़ा। दोनों एक साथ ही धराशायी हुए। महाराज स्तब्ध थे, हरि सिंह अवाक, अन्य सरदार चकित। दोनों की लाशें कुछ देर तड़प कर ठंडी हो गई। महाराज के नेत्रों में आंसू छलछला आए। वे आंखें पोंछते हुए बोले, क्यों हरि, वीरों के परीक्षा लेने का परिणाम देखा? हरि सिंह ने सिर झुका लिया। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। महाराजा ने सैनिकों से कहा, इनके गांव में जाकर पता लगाओ कि इनके घर में कौन है। चुपचाप पता लेकर आओ। यहाँ का हाल किसी को मत बताना। सैनिक तुरंत चल दिए। महाराजा रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा तथा कुछ अन्य सरदार और सैनिक गांव के एक कच्चे घर के सम्मुख खड़े थे। एक ओर कपड़े से ढके हुए दो युवकों के शव रखे थे। महाराज के सम्मुख एक वृद्धा खड़ी आंचल से नेत्रों को पोंछ रही थी। नेत्र पोंछते हुए उसने महाराज से पूछा कि महाराज ने स्वयं पधारने का कष्ट क्यों किया। महाराज बोले, ऐसे वीर पुरुषों को जन्म देने वाली माता का दर्शन करके अपना जन्म सफल करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। माँ, तुम धन्य हो। ईश्वर करे ऐसी माताएं पंजाब के घर घर में हों। वृद्धा मौन खड़ी रही। सहसा महाराज घुटनों के बल बैठ गए और वृद्धा के चरण छूकर बोले, मैं काबुल पर चढ़ाई करने जा रहा हूँ। माँ, अपना आशीर्वाद दो कि मेरी यह यात्रा सफल हो। वृद्धा का मुख तमतमा उठा। उसने सिर ऊंचा करके और अपने पुत्रों के शवों की ओर संकेत करके कहा, जिसके राज्य में ऐसे बालक उत्पन्न होते हैं वह क्या कभी हार सकता है? जाओ, तुम्हारी विजय निश्चित है। महाराज उठ खड़े हुए। सहसा वृद्धा बोली, देखो, मेरे दोनों लाल मुझसे विदा मांग रहे हैं। कहते हैं कि हम काबुल जा रहे हैं। वह देखो, दोनों जा रहे हैं। सबने वृद्धा के संकेत स्थान की ओर दृष्टि डाली तो देखा एक बवंडर चक्कर खाता हुआ पश्चिम की ओर जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी वीर परीक्षा।
यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।